हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जॉब्स क्रैकर। एक बार फिर हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और खुशखबरी लेके आए हैं कि जिस तरह से आपने थंबनेल में देखा होगा 1388 वैकेंसीज आई हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में। तो ये वैकेंसीज जो है ये हम लोगों को सपनों की नगरी माया नगरी मुंबई में आई है। आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि कोविड के जैसे सिचुएशन में भी आज को वैकेंसीज आ रही हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज। और इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन बेसिक होनी चाहिए, आईटीआई 10th 12th और डिप्लोमा। तो बेसिकली ये जो 1388 वैकेंसीज है, ये जो मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई हुई है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, जिसको कि 2 साल और के लिए बढ़ाया जाएगा, 1 year और 1 year, ये 5 साल। इसका मतलब है कि अभी आज के दिन में जो कंडीशन है उस हिसाब से आपके 5 साल की जॉब आपकी सिक्योर हो जाएगी। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है ये है 11 जून से लेकर 4 जुलाई तक। अभी मझगांव डॉक लिमिटेड जो है उनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अराउंड 9000 है और इनको बोला जाता है शिप बिल्डर्स ऑफ द नेशन। और ये हमारे सिंगल जहाज़ बनाने वाली कंपनी है और इनका अभी अभी 16 अक्टूबर को आईपीओ भी आया था। तो इसकी वैकेंसीज़ के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका एसी रेफरेंस मैकेनिक के लिए एससी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, एंड में 3, टोटल 5। उसके बाद और मेजर वैकेंसीज में देखिए जूनियर ड्राफ्टमैन 52 मैकेनिकल और 2 सिविल के भी हैं जो कि 54 हैं। फिर 204 इलेक्ट्रीशियन के लिए हैं। तो इस तरीके से कुल टोटल अभी 1388 वैकेंसीज आई है। आप लोग ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं और अपने सूटेबल फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस कर देता हूँ, जो बाकी चीज़ें तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें एक चीज़ उन्होंने मेंशन करके रखा है कि आपको शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको इसके लिए स्पेशल एडवांटेज दिया जाएगा। और जो ग्रुपिंग या डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग में, इसमें देखिए मैकेनिकल में आप मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल सारे दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या एआई हो सकता है। सिविल के लिए सिविल स्ट्रक्चर या सिविल दिस वन। नाउ डिजायर्ड एक्सपीरियंस, इनको एक्सपीरियंस चाहिए था वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड फंक्शन इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिविल इंजीनियर जिसको बिल्डिंग में एक्सपीरियंस है ये इसके लिए रेलिवेंट नहीं होगा। अगर आपको शिप बिल्डिंग रीजन में है तो ही इनके लिए डिजायरेबल होगा और इनके लिए आपको 20 मार्क्स तक दिए जाएंगे। और एक्सपीरियंस का मैक्स वो इस तरह से होगा, 1 से 2 साल के लिए 10 नंबर, 2 से 3 साल के लिए 12 नंबर, 3 से 4 साल के लिए 14 नंबर, 4 से 5, 6 और मोर देन 6 के लिए 20 है। ठीक है। द शिप बिल्डिंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द अबव पोस्ट एक्सेप्ट पैरामेडिक एंड जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल। तो इन दोनों के लिए हमारे क्या होने हैं, हमारे ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं या स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक है। इनका जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा स्किल्ड ग्रेड 1 के लिए IDA 5 और सेमी स्किल्ड ग्रेड 1 के लिए IDA 2, जो कि आपका कुल मिला के पैसा जो बन के आएगा आपके हाथ में वो अराउंड 30 से 35 हज़ार का आएगा। इसकी जो एज लिमिट है वो है हमारी 38 ईयर्स। इसका मतलब कि 18 साल और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। एज ऑफ 1 जून 2021। एज रिलैक्सेशन की कुछ जो कॉमन टर्मिनोलॉजी वही होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 साल के लिए, जिनको एक्सटेंड किया जा सकता है अपने 1+1 ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है। इसके बाद इनकी जो ड्यूटीज़ के बारे में कुछ बात की गई है कि रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट 12651 हल फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट दिस आउटफिटिंग वर्क एंड अदर एसोसिएटेड प्रोजेक्ट। ठीक है। सिलेक्शन के लिए क्या है, सिलेक्शन के लिए पहला क्राइटेरिया रिटन टेस्ट दिया जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही कुछ होगा। उसके बाद जब रिटन टेस्ट होगा और एक्सपीरियंस मार्क्स होगा उसके बाद उनको ट्रेड टेस्ट के लिए किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए हमको इनका कंबाइंड होगा। हाउएवर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर अवर पोस्ट मैनेजमेंट मे डिसाइड टू डू अवे द रिटन टेस्ट। अगर कि ज़्यादा लोग नहीं आते हैं तो आप लगी होंगे तो आपको एक्सपीरियंस और ट्रेड टेस्ट देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा हो जाएगा। मार्किंग पैटर्न क्या है, रिटन टेस्ट 30%, अगर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर 50%, एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग तो 20%, टोटल 50%। और इधर ये हो गया 50%। वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी तरह की गवर्नमेंट जो संस्था है वहाँ पे आप कभी भी फर्जरी नहीं करें।
फॉर्जरी करने से क्या होगा कि आपका एक तो एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा और उसके साथ ही साथ आपके नाम पे एफआईआर और आपके नाम पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। कैंडिडेट हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट नीड नॉट सेंड टू द कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। और पुराने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ है, ये 13 पन्नों का ये नोटिफिकेशन, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से ऑब्जर्व करें। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमें इस वेबसाइट पे जाना है, इसको मैंने कॉपी लिंक किया। इस वेबसाइट पे हम जाएंगे और ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमें इनके करियर सेक्शन पे लेके जाएगी, जो कि इसके करियर सेक्शन का ये देखिए ये है, ये यहाँ पे है करियर सेक्शन। करियर सेक्शन में नॉन एग्जीक्यूटिव में जाना है और हमें ये ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमारा मोर डिटेल्स है, यहाँ से आप क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आप इस पर अप्लाई किया जा सकता है। और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये चीज़ तो हमें पता चल गया है कि देखिए इसकी शेयर प्राइस हम जैसे देखते हैं तो इसका शेयर प्राइस जो है 6 महीने में एक 190 आप 120 से देखेंगे तो ये देखिए ये अराउंड 70 से 80 40 से 50 रुपये का राइज है। और ये एकमात्र कंपनी जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और देखिए इनका प्रॉफिट जो है मार्च 21 में 4000, मार्च 20 में 4900, 4600, इनका कभी भी प्रॉफिट 4600 से नहीं है। इसका मतलब ये है कि दे आर वेरी मच केपेबल PSU। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल जाइए ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टू शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जॉब्स क्रैकर। एक बार फिर हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और खुशखबरी लेके आए हैं कि